हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कोड व्यू में। और आज हम परफॉर्म करेंगे लैंग्वेज क्लासिफिकेशन यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्निक्स। सो गाइस, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा सेंटिमेंट एनालिसिस वाला, तो उसमें हम लोग टेक्स्ट क्लासिफिकेशन परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक वर्ड्स को चेक करते थे, लाइक हैप्पी, सैड, जो बेसिकली इमोशंस को कन्वे करते थे, और हम लोग ये प्रेडिक्ट करते थे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। बट आज के इस वीडियो में हम लोग ये चेक करेंगे कि वो जो डेटा या पैराग्राफ दिया हुआ है वो किस लैंग्वेज में, लाइक जापानीज, तमिल। इसका बेस्ट एग्जांपल है चैटबॉट्स या वर्चुअल असिस्टेंट लाइक सीरी। वहां पे अगर आपको इंग्लिश नहीं आती या कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं आती और आप लोकल लैंग्वेज में उससे बात करना चाहते हो, तो वहां पे अपना मॉडल बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। लाइक आप अगर हिंदी में भी उससे कोई क्वेश्चन पूछो तो वो आपको भी हिंदी में जवाब देगा। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लाइक स्पीच रिकग्निशन, ऑटोमेटिक समराइजेशन, या फिर क्वेश्चन आंसरिंग सेशन विद इन द गिवन लैंग्वेज लाइक हिंदी, तमिल, जापानीज, जैसा भी आपको चाहिए। तो यहाँ पर लैंग्वेज क्लासिफिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो गाइस, अब हम लोग को ये तो पता चल गया है कि लैंग्वेज क्लासिफिकेशन क्या होता है और ये कहाँ कहाँ यूज होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, चलते हैं अपने कोडिंग पार्ट में। सो गाइज, अब हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और सबसे पहले हम लोग को अपना डेटा सेट इंपोर्ट करना है। सो इंपोर्ट pandas एस पी डी। देन हम लोग अपना पाथ डालते हैं जहाँ पे अपना डेटा सेट है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है डेटा सेट की, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। df इज इक्वल्स टू पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस वी पाथ। देन हम लोग df डॉट हेड से चेक भी कर लेते हैं अपना डेटा सेट की, लाइक हम लोग ने जो कॉल किया है वो राइट है कि नहीं। सो 10 वैल्यूज प्रिंट करते हैं। सो गाइज, अपना डेटा सेट आ चुका है और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे दो कॉलम है, टेक्स्ट और लैंग्वेजेस के। लैंग्वेज अपना आउटपुट रहेगा, टेक्स्ट अपना इनपुट है। और बहुत सारी लैंग्वेजेस है, लाइक अपना जो डेटा सेट है उसमें टोटल 25 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। एस्टोनियन, स्वीडिश, थाई, तमिल, जापानीज, हिंदी, इंग्लिश, तो ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। देख सकते हो हम लोग का जो डेटा सेट है वो एक टेक्स्ट के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम लोग को अपने डेटा सेट को पहले एक न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपने टेक्स्ट को एक न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने मेरा सेंटिमेंट एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने TF-IDF वेक्टराइजर, बैग ऑफ वर्ड्स, TF-IDF ट्रांसफॉर्मर, ये सब क्या होता है तो वो अच्छे से डिटेल में विद द हेल्प ऑफ PPT भी एक्सप्लेन किया है। बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम लोग या तो बैग ऑफ वर्ड्स यूज कर सकते हैं या तो TF-IDF वेक्टराइजर। अब दोनों में फर्क क्या है? बैग ऑफ वर्ड्स जो होता है वो वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, कितनी बार वो रिपीट हो रहा है उसके हिसाब से वो एक वेट असाइन कर देता है। सपोज करो आई एम आदित्य, तो आई कितनी बार रिपीट हुआ वो उसका एक वेट दे देगा, फिर एम कितनी बार रिपीट हुआ, फिर आदित्य कितनी बार रिपीट हुआ। बट इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि जो वर्ड्स हमको नहीं चाहिए, जैसे लाइक आई एम आदित्य एंड आई एम अ वेरी गुड सिंगर, तो यहाँ पे आई एम की जरूरत नहीं है। फिर एंड जो है वो वर्ड की हम लोग को जरूरत नहीं है, तो उसको अलग से वर्ड देना लाइक इट्स ऑफ नो यूज। तो उसको हटाने के लिए हम लोग TF-IDF वेक्टराइजर यूज करते हैं। TF-IDF का फुल फॉर्म है टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। तो टर्म फ्रीक्वेंसी बैग ऑफ वर्ड्स वाला ही काम करता है। इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या करता है, वो ये चेक करता है कि जो भी फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स हैं, जैसे एंड बहुत बार आ रहा है या फिर आय बहुत बार आ रहा है, तो जो भी मतलब बहुत बार रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स, वो उनको निग्लेक्ट कर देता है, निकाल देता है। उसको ये समझ में आता है कि ये यूज में नहीं आएंगे। तो अगर मैं इसको TF-IDF को समझाऊं तो वो वर्ड्स की इंपॉर्टेंस को चेक करता है, ना कि उसकी फ्रीक्वेंसी को। तो वो TF-IDF वेक्टराइजर करता है। सो वहां इसलिए हम लोग TF-IDF वेक्टराइजर यूज करेंगे। सो फ्रॉम sklearn dot feature underscore extraction import TF-IDF vectorizer, then TF-IDF is equals to TF-IDF vectorizer। देन हम लोग कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे इसमें। यूजर अंडरस्कोर IDF इज यूज अंडरस्कोर IDF इज इक्वल्स टू ट्रू। देन हम लोग नॉर्म डालेंगे L2। देन
स्मूथ IDF _ IDF is equals to true। अब हम लोग अपने डेटा सेट को x और y में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो y इज इक्वल्स टू df डॉट लैंग्वेज डॉट वैल्यूज। तो इसका मतलब ये है कि जो लैंग्वेज वाला कॉलम है वो y में चला जाएगा और x में हम लोग डालते हैं अपना सेकेंड पार्ट जो है tf_idf डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म df text dot values dot as type यूनिकोड। तो हम लोग उसको यूनिकोड के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम लोग इसको रन करते हैं। कैन नॉट इम्पोर्ट tf_idf वेक्टराइजर। ओ सॉरी, यहाँ पे फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट आता है। सो गाइज ये रन हो चुका है। अब हम लोग प्रिंट करते हैं अपनी y को। सो प्रिंट y चेक करते हैं तो यहाँ पे सारा कॉलम आ गया है अपना। अपन कोई भी एक रैंडम वैल्यू चेक करते हैं जो बाद में हम लोग यूज करेंगे फॉर प्रेडिक्शन। सो y ऑफ सपोज 21 चेक करते हैं इज स्पेनिश। y ऑफ 3 क्या है? तमिल है बेसिकली, हम लोग को तो दिख रहा है। सो y ऑफ 3 तमिल है, ये याद रखना आप गाइज, y ऑफ 3 तमिल है। अब हम लोग इसको लेबल एनकोडिंग करेंगे इस y पर। सो फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग import label encoder, then label encoding underscore y equals to label encoder, then y equals to label encoder underscore y dot fit underscore transform y। सो अब हम लोग इसको डालते हैं, सब राइट लग रहा है। ओके, इधर लेबल एनकोडिंग किया है और उधर लेबल एनकोडर डाल दिया। सो लेबल एनकोडर। सो गाइज ये रन हो चुका है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं अपनी वैल्यूज जो हम लोग ने तमिल के लिए प्रिंट की थी, तो अब वो कौन सा नंबर उसको असाइन हुआ है। सो प्रिंट y ऑफ 3, तो तमिल के लिए इसने 18th, मतलब 18th नंबर इज असाइंड टू द लैंग्वेज तमिल, यहाँ पर ऐसा हुआ है। अब हम लोग अपने डेटा सेट को ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट कर लेते हैं। सो फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन import train underscore test underscore split। सो गाइज ये रन हो चुका है। अब हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं x ट्रेन कॉमा y ट्रेन कॉमा x टेस्ट कॉमा y टेस्ट इज इक्वल्स टू ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। यहाँ पे भी वैल्यूज पास करनी है, x कॉमा y कॉमा रैंडम अंडरस्कोर स्टेट इक्वल्स टू 1 कॉमा टेस्ट साइज हम लोग डाल देते हैं 0.2, देन शफल इक्वल्स टू फॉल्स।
सो गाइज अब हम लोग इसको रन करते हैं और ये रन हो चुका है। अब हम लोग अपने मॉडल को क्रिएट करते हैं और ट्रेन करते हैं अपने मॉडल को बेसिकली। सो फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल import लॉजिस्टिक रिग्रेशन, उसके बाद log model is equals to logistic regression। देन अब हम लोग अपने मॉडल को फिट करते हैं। सो log model डॉट फिट x अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा y अंडरस्कोर ट्रेन। सो गाइज जैसे आप देख सकते हो अपना मॉडल रन हो चुका है। अब हम लोग अपने मॉडल को टेस्ट करेंगे। सो टेस्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग कुछ भी वैल्यूज डालते हैं। सो कोई तमिल शॉर्ट पोएम्स, सो यहाँ पे मैंने शॉर्ट तमिल पोएम्स निकाली हैं। अपने को तो सिर्फ एक थोड़ा सा ही पार्ट चाहिए। सो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, देन x underscore test is equals to tfidf and dot transform test, then log model dot predict x underscore test। सो गाइज जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इसने राइट प्रेडिक्शन की है 18th, अपना y of 3 18 है और जो y of 3 था वो तमिल है। सो इसने लाइक राइट लैंग्वेज प्रेडिक्ट की है। तो यहाँ पे अपना लैंग्वेज क्लासिफिकेशन यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्निक्स कंप्लीट होता है। गाइज अगर आपको अच्छा लगा हो या आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, और नया कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करें ये भी आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो। और अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और थैंक यू सो मच।